Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 9. Today our topic is logarithms. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज 3 सॉल्व करेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं. फर्स्ट MCQs है इफ a raised to the power x is equal to n then ये चारों ऑप्शंस जो गिवन हैं ये लॉगरिथम फॉर्म में गिवन हैं. वैल्यू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दी हुई है. इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करें तो log बेस a n इज इक्वल टू x, तो ये C ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. सेकेंड MCQs है the relation y is equal to log x to the base z implies. अब ये चारों ऑप्शंस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो z रेज्ड टू द पावर y इज इक्वल टू x आएगा, जो कि B ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो इसकी B ऑप्शन करेक्ट होगी. थर्ड MCQs the logarithm of unity to any base is. यूनिटी का लॉगरिथम बेस कोई भी हो हमेशा 0 होता है, तो इसकी डी ऑप्शन करेक्ट होगी. फोर्थ MCQs द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज. किसी भी नंबर का लॉगरिथम फाइंड करना है और बेस भी वही हो तो हमेशा लॉगरिथम 1 निकलेगा, तो इसकी ऑप्शन ए करेक्ट है. फिफ्थ MCQs log e is equal to dash where e approximately equals to 2.718. अब 2.718 का log लें तो रिजल्ट 0.4343 आएगा, जो कि B ऑप्शन है, तो इसकी B ऑप्शन करेक्ट होगी. सिक्स्थ MCQ है द वैल्यू ऑफ log P over Q is. सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यहां यूज करेंगे. log p माइनस log q के इक्वल होगा ये, तो ये ए ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. जी स्टूडेंट्स, सेवंथ MCQs करते हैं. log p माइनस log q इज सेम एज. ये भी सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम के मुताबिक सॉल्व होगा, तो सिंगल लॉगरिथम में इसको लिखेंगे तो log p ओवर q, डी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी. एट्थ MCQs log m रेज्ड टू द पावर n कैन बी रिटन एज. थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम यहां यूज करेंगे, पावर शुरू में आ जाएगी n log m, तो इसकी C ऑप्शन करेक्ट होगी. नाइन्थ MCQs log a to the base b multiply by log b to the base c can be written as. यहां पे फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज होगा. log a to the base b को हम चेंज ऑफ बेस फॉर्मूले के तहत इसकी बेस चेंज करेंगे, log a ओवर log b लिखेंगे, मल्टीप्लाई इसकी भी बेस चेंज करेंगे, इसको log b ओवर log c लिखेंगे. अब log b यहां न्यूमरेटर में है और इसके सॉल्यूशन में डिनोमिनेटर में आएगा जब हमने बेस चेंज की, तो log b से कैंसिल हो जाएगा. log a ओवर log c रिमेनिंग बचेगा, तो इसकी B ऑप्शन करेक्ट होगी, क्योंकि B ऑप्शन में आप इस पे फोर्थ लॉ अप्लाई करें तो बेस इसकी चेंज करें तो log a डिवाइडेड बाय log c आ जाएगा. 10th MCQs log x to the base y will be equal to. अब यहां पे जो ऑप्शंस गिवन है इन सब में बेस चेंज की हुई है, तो चूंकि बेस चेंज हुई हुई है इसलिए फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई होगा. अब यहां पे बेस सेम नहीं है, ये हमने फोर्थ लॉ में पढ़ा था, जब बेस हम चेंज करते हैं तो बेस सेम होगी. तो यहां पे बेस z है, इधर बेस y है. यहां पे भी बेस डिफरेंट है, सिर्फ C ऑप्शन है जिसमें बेस सेम है और D ऑप्शन में भी बेस सेम है.
अब फोर्थ लॉ में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में उसी वैल्यू का लॉग आता है और डिनोमिनेटर में बेस का लॉग आता है। तो बेस यहां पे y है, तो सी ऑप्शन में log x डिवाइडेड बाय log y लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। फॉर कॉमन लॉगरिथम द बेस इज 10, ये हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है। सेकंड ब्लैंक है, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक। डेसिमल से पहले जो वैल्यूज होती हैं वो इंटीग्रल पार्ट होता है, और आपको याद होगा जब हम एंटी लॉग निकालते थे तो डेसिमल से पहले जो भी वैल्यू होती थी वो कैरेक्टरिस्टिक होता था। थर्ड ब्लैंक है, द डेसिमल पार्ट ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड मेंटिसा। डेसिमल के बाद जो वैल्यूज, जो डिजिट्स होते हैं वो मेंटिसा कहलाता है। जी स्टूडेंट्स, फोर्थ ब्लैंक है, इफ x इज इक्वल टू log y देन y इज कॉल्ड द डैश ऑफ x। अब y की वैल्यू पूछी गई है, तो इस लॉग को खत्म करेंगे तो बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे। राइट साइड पे एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग y बचेगा, और लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग ऑफ x इसका आंसर आएगा। फिफ्थ ब्लैंक, इफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर इज 2 बार, that number will have dash zeros immediately after the decimal point। जब कैरेक्टरिस्टिक 2 बार होगा तो डेसिमल के बाद एक जीरो लगाना जरूरी होगा। ये मैंने एक वैल्यू लिखी है 0.025। अब यहां पे रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आएगी, तो 2 के बाद रेफरेंस पोजीशन लगेगी। रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान 2 डिजिट्स हैं और डेसिमल लेफ्ट साइड पे है, तो इस वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक 2 बार होगा। तो यहां पे भी कैरेक्टरिस्टिक 2 बार था, तो डेसिमल के बाद इमीडिएटली एक जीरो हमने लगाया है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 बार बनेगा। सिक्स्थ ब्लैंक, if the characteristic of the logarithm of a number is 1, that number will have dash digits in its integral part। अब इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट्स होंगे, 2 डिजिट्स होंगे इंटीग्रल पार्ट में, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल 25.34। अब रेफरेंस पोजीशन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगी, रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल के दरमियान एक डिजिट है और डेसिमल राइट साइड पे है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। तो इंटीग्रल पार्ट डेसिमल से पहले जो डिजिट्स हैं वो इंटीग्रल पार्ट होता है, तो 2 डिजिट्स हैं यहां पे, इसलिए यहां 2 आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। थर्ड पार्ट है log base 625 5 is equal to 1/4x है, x into 1 x/4 हम इसे लिख सकते हैं। अब ये लॉगरिथम फॉर्म में है, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। सिक्स 625 raised to the power x/4 is equal to 5। अब 625 5 की पावर 4 होती है, होल पावर x/4 is equal to 5।
अब लेफ्ट साइड पे पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 की पावर 4x/4 आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट साइड पे 5 की पावर 1 है, ये 4 से कैंसिल हो गया, 5 की पावर x बच गई, इज इक्वल टू 5 की पावर 1। अब बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो हमने x की वैल्यू ही इस पार्ट में फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। log x to the base 64 is equal to -2/3। इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे पहले। (64 raised to the power -2/3 is equal to x। अब 64 4 का क्यूब होता है, होल पावर -2/3 इज इक्वल टू x। अब पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी तो 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 इज इक्वल टू x। ये 3 से कैंसिल हो गया, 4 की पावर -2 बच गई, तो 4 की पावर -2 को आप डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 4 की पावर +2 हो जाएगी। 4 की पावर 2 इक्वल होती है 16 के, तो x की वैल्यू 1/16 हमने फाइंड कर ली। तो यहां पे भी x की वैल्यू ही फाइंड करना थी। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। log 2, log 3 और log 5 की वैल्यूज हमें गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 0.048। अब बेस इसकी 10 है, लेकिन हम डायरेक्ट इसका log नहीं फाइंड कर सकते। इन वैल्यूज की हेल्प से हमने log 0.048 की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सबसे पहले इसका डेसिमल रिमूव करते हैं। 48 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं, तो डेसिमल रिमूव किया, 1 आ गया 3 डिजिट से, तो 3 जीरोज आ गए। अब 48 के फैक्टर्स बनाएं, तो 48 के फैक्टर्स बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 48 आ गया, और 1 के साथ चूंकि 3 जीरोज हैं तो ये 10 रेज्ड टू द पावर 3 हो जाएगा। अब 2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10 रेज्ड टू द पावर 3। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ यूज करेंगे। यहां पे मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाएगी एडिशन में, log 2 टू पावर 4 प्लस log 3 माइनस log 10 की पावर 3। अब थर्ड लॉ यूज करें, पावर शुरू में आ जाएगी 4 log 2 प्लस log 3 माइनस, ये भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 log 10। अब हमारे पास 10 की वैल्यू भी गिवन नहीं है, 2 3 और 5 की गिवन है, तो 10 के फैक्टर्स बनाएंगे। 4 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 log
2 इंटू 5, 10 के 2 फैक्टर्स बन गए। अब ये फिर मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन में चेंज हो जाएगी। 4 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 ब्रैकेट में log 2 प्लस log 5 लिखेंगे। ब्रैकेट इसलिए ज़रूरी है कि 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर नेगेटिव साइन भी है। अब log 2 की वैल्यू गिवन है हमें, वो पुट कर देते हैं 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू 0.4771 माइनस 3 log 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू 0.6990। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 0.3010 तो ये वैल्यू आ गई 1.204 प्लस 0.4771 माइनस इन दोनों को ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.3010 प्लस 0.6990 रिजल्ट 1 आया, मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो रिजल्ट 3 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1.204 प्लस 0.4771 माइनस 3 तो ये रिजल्ट आ जाएगा -1.3189। ये वैल्यू आ गई log 0.048 की। तो इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर ली। जो पार्ट्स मैंने बोर्ड पे सॉल्व नहीं कराए वो आप एज होमवर्क खुद सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।